चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 करने से पहले सबसे पहले एक बार फॉर्मूला का रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास फॉर्मूला था वो क्या था, तो यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, जो भी हम लोग के पास कॉस्ट वेरिएंस से स्टार्ट किए थे ना, तो यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जो हम लोग के पास यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, उसमें से हम लोग यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास फॉर्मूला ये हो गया था। अब इसी तरह से अगर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में, इसमें हम लोग पढ़ते थे ना कि 3 तरह का वेरिएंस होगा, मटेरियल होगा, फिर हम लोग के पास लेबर होगा, तीसरा क्या होगा, ओवरहेड होगा। तो तीनों वेरिएंस में सबसे पहले अगर हम लोग मटेरियल पार्ट का वेरिएंस स्टार्ट करेंगे, तो मटेरियल वेरिएंस के लिए हम लोग के पास क्या हो जाएगा कि जो मटेरियल का यहाँ पे कॉस्ट होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, और जो हम लोग के पास मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट होगा, उस दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब यहाँ पे देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े थे कि इसका भी 2 पार्ट होता था। एक हम लोग के पास प्राइस के वजह से भी डिफरेंस आ सकता था, तो हम लोग इसे क्या बोलते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मतलब प्राइस के वजह से डिफरेंस आए इसलिए हम लोग बोले इसे प्राइस वेरिएंस। एक हम लोग के पास यहाँ पे आ सकता था कि मटेरियल यूसेस, यूज़ करने के वजह से वेरिएंस था, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग के पास देखिए मटेरियल का हम लोग के पास कॉस्ट वेरिएंस था, मटेरियल का हम लोग के पास कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होगा उसमें मल्टीप्लाई करना क्या है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉस्ट किसी चीज़ का कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग के पास जो भी क्वांटिटी हुआ उसमें अगर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। अब एक्चुअल कॉस्ट का हम लोग वो निकालें तो यहाँ पे जो भी एक्चुअल क्वांटिटी होगा उस एक्चुअल क्वांटिटी में एक्चुअल प्राइस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस तो आ जाएगा ना, मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो तो आ जाएगा। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही हो गया। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका हम लोग के पास फॉर्मूला यही क्या हो जाएगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसमें से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। अब इस स्टैंडर्ड कॉस्ट में से हम लोग क्या कर देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। और इसी दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब इसका 2 पार्ट हो गया, एक हम लोग के पास प्राइस वेरिएंस, एक हम लोग के पास यूसेज वेरिएंस। तो जैसे ही प्राइस वेरिएंस है इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस का डिफरेंस मतलब देखिए स्टैंडर्ड जो भी प्राइस होगा उसमें से हम लोग एक्चुअल प्राइस को माइनस करेंगे। ये हम लोग के पास प्राइस का डिफरेंस हो गया ना, और इसमें मल्टीप्लाई हम लोग क्या चीज़ से कर देंगे, तो हम लोग इसमें क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी के वजह से डिफरेंस होगा। देखिए प्राइस यहाँ पे वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस मतलब हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्राइस को माइनस किया, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस को हम लोग माइनस किए। ठीक है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को हम लोग माइनस किए। अब क्वांटिटी जो भी हम लोग के पास क्वांटिटी होगा वो कौन सा लेंगे, तो देखिए ये जो देखिए प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो जो परचेज डिपार्टमेंट होगा वो प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो क्वांटिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोला कि प्राइस वेरिएंस है, तो प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया कौन, परचेज डिपार्टमेंट मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस हो गया, ये हो गया। अब जो क्वांटिटी जो बोलेगा ये परचेज डिपार्टमेंट बोलेगा कि हाँ ये जो है क्वांटिटी के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। क्वांटिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जो क्वांटिटी यूज़ किया है। तो यहाँ पे यूज़ कौन करता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितना यूज़ कर लिया यहाँ पे क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी वो यूज़ करेगा एक्चुअल में जितना यूज़ करेगा, तो उसके वजह से इसलिए हम लोग यहाँ पे प्राइस यहाँ पे करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। इसमें क्वांटिटी जो लेते हैं वो हम लोग क्या लेते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं। इस फॉर्मूला को अगर और भी बढ़ाना चाहेंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे हो सकता है, इसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर जो हम लोग के पास यूसेज वेरिएंस है, यूसेज वेरिएंस में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यूज़ करने की वजह से, तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करेंगे, यूज़ तो वही ना। और इसमें मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं किस चीज़ से, तो जो स्टैंडर्ड प्राइस होगा उस प्राइस से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ कि जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे तब हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल से, बट जब हम लोग यूसेज में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग इस टाइम में यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसका लॉजिक अगर यहीं पे देखना है तो देखिए जो क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ वो कौन हुआ, तो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोड्यूस करेगा वो यहाँ पे क्वांटिटी के लिए,
बट जो प्राइस के वजह से डिफरेंस आएगा ये इसके लिए क्या कौन होगा, तो यहाँ पे जो भी परचेज करेगा वही तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना। तो जो परचेज होगा और परचेज जो किया वो स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से परचेज करना चाहिए था, बट वो नहीं किया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम लोग के पास आगे में क्या आ जाएगा, तो जो भी हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इसमें हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक हम लोग के पास जो भी एक्चुअल क्वांटिटी है उसमें स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए एक्चुअल जो हम लोग के पास प्राइस है और एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, जो एक्चुअल में यहाँ पे प्राइस है एक्चुअल में जितना क्वांटिटी है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इसे और क्या बोल सकते थे, इसे हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल कॉस्ट हम लोग इसे बोल ही सकते हैं ना। इसी तरह से स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस है, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कौन सा सम्स में, तो ये हम लोग के पास है इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो अब आप लोग को बहुत ही ईजी लगेगा। देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल फिगर ऑफ द प्रोडक्ट जेट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जेट का दे रखा हुआ है आर एज अंडर, जिसमें हम लोग के पास स्टैंडर्ड दे रखा है, हम लोग के पास फिर क्या दे रखा है एक्चुअल दे रखा है। इसमें हम लोग के पास मटेरियल का क्वांटिटी दे रखा है स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में भी दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास प्राइस दे रखा है एक्चुअल में भी स्टैंडर्ड में भी, और हम लोग को निकाला यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस तो आप लोग निकाल ही लोगे ना, कॉस्ट वेरिएंस का हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता था, इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पे क्या होता था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यही ना। इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जो लिखते थे क्या लिखते थे, तो यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट था उसमें से हम लोग क्या करते थे माइनस करते थे एक्चुअल कॉस्ट को। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते थे, जो भी हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता था उसमें स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते थे, मतलब जो भी क्वांटिटी होता था उसमें प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते थे, हम लोग के पास आ जाता था स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगा, तो जो भी हम लोग के पास एक्चुअल में क्वांटिटी है उसमें से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज़ से, तो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखिए जो इसका यहाँ पे ये आ जाएगा, हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 50 और यहाँ पे 1 रुपया करके इसका मटेरियल का प्राइस होना चाहिए, तो इस तरह से इसका जो कॉस्ट बनता है वो कितना बनता, तो 50 यहाँ पे क्वांटिटी है, हम लोग के पास क्वांटिटी जो है वो कितना है, तो 50 क्वांटिटी है और 1 रुपया प्राइस है, तो इसका जो कॉस्ट बनता है वो कितना बनता है, तो ₹50 बनता है। ये कैसे, तो यहाँ पे जितना क्वांटिटी है और जितना प्राइस है उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे लिखना है 50 × 1। ये आ गया हम लोग के पास 50 × 1, और इसमें क्या कितना आ जाएगा, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे कॉस्ट तो कितना आ गया, तो देखिए 45 रुपये यूनिट था कि इतना यहाँ पे यूज़ होगा क्वांटिटी में, और जो कॉस्ट था 0.8 था, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हम लोग के पास कॉस्ट आएगा ना। तो 45 × 0.8 तो हम लोग के पास कितना आ गया 36। इस टाइम में जो हम लोग के पास कॉस्ट होता वो कितना होता 36 होता। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना क्वांटिटी है उसमें प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा सिंपली। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे 45 × 0.8, तो 45 × 0.8 ये हम लोग के पास आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग के पास 50 और ये हम लोग के पास आ गया 36। इस दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, तो 14 आया। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कंपनी जो सोच के रखी थी वो रखी थी क्या कि ₹50 का कॉस्ट होने वाला है। कंपनी जो सोच के रखी थी कि ₹50 का कॉस्ट होने वाला है, बट एक्चुअल में कितना हुआ 36 हुआ, मतलब जितना सोच के रखी थी उससे कम कॉस्ट हो रहा है। तो ये कंपनी के लिए कौन सा कंडीशन है, तो फेवरेबल कंडीशन, मतलब कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकती है ना। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन एडवर्स कंडीशन में तो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड से अगर हम लोग के पास एक्चुअल कम आ गया तो इसका मतलब हम लोग के पास क्या होगा फेवरेबल कंडीशन होगा, और स्टैंडर्ड से हम लोग के पास एक्चुअल ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या मानेंगे एडवर्स कंडीशन। और या तो आप लोग लिखना चाहोगे कि अगर हम लोग के पास प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव अगर आएगा फिगर, तो ये हम लोग के पास क्या गया फेवरेबल। एडवर्स कब आएगा, जब हम लोग के पास निगेटिव आएगा, मतलब स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करेंगे तो हम लोग के पास निगेटिव में आ जाएगा ना। तो ये हम लोग के पास निगेटिव, ये लिखना चाहोगे तो लिख लो। कंपनी के हित में होना चाहिए, ठीक है, और ये होना चाहिए एडवर्स, मतलब कंपनी के हित में नहीं होगा तो हम लोग क्या मानेंगे, तो इसे एडवर्स मानेंगे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, मटेरियल कॉस्ट हम लोग के पास वेरिएंस आ गया। इसमें हम लोग के पास मटेरियल के कॉस्ट का वेरिएंस में हम लोग के पास कितने तरह का वेरिएंस था, तो एक हम लोग के पास जो था वो क्या था मटेरियल प्राइस वेरिएंस था, एक हम लोग के पास मटेरियल यूसेज वेरिएंस है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस हम लोग क्या करते थे, प्राइस के वजह से डिफरेंस,
तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड प्राइस है इसमें से हम लोग एक्चुअल प्राइस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो प्राइस। और जो क्वांटिटी लेते थे हम लोग क्या लेते थे, एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज किया है, कितना क्वांटिटी यूज़ किया है प्रोडक्शन वाला, वो लेते थे, यही लेते थे ना। इस फॉर्मूला को अगर आगे मतलब हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, क्या चीज़, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से एक बार में एसपी में और एक बार हम लोग एपी में, तो यही चीज़ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये तो हम लोग कर सकते हैं ना। अब ये तो हम लोग कर सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी मानेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि स्टैंडर्ड प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, ये हम लोग के पास हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग सॉल्व ज़्यादा करने चाहेंगे तो ये हम लोग के पास आ जाएगा ना। तो यही चीज़ अगर हम लोग के पास सम्स में दे रखा होगा कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना है फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, और फिर हम लोग के पास एक्चुअल कॉस्ट भी दे रखा होगा, तभी हम लोग यहाँ पे जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा वो सम्स में निकाल सकते हैं। बट हम अभी जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से यूज़ करेंगे। तो देखिए कॉस्ट, जो प्राइस का डिफरेंस है, तो प्राइस का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे जो प्राइस दे रखा है हम लोग के पास वो कितना प्राइस दे रखा हुआ है, तो प्राइस हम लोग के पास यहाँ पे 1 दे रखा हुआ है और यहाँ पे 0.8 दे रखा हुआ है, तो इसी का डिफरेंस हम लोग लेने वाले हैं। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 1 में से 0.8, और जो क्वांटिटी है वो एक्चुअल लेंगे, तो एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग के पास कितना यूज़ हुआ है, तो क्वांटिटी यूज़ हुआ है 45, तो इंटू हम लोग कर देंगे 45, तो हम लोग के पास यहाँ पे वेरिएंस आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा वेरिएंस, बताइए माइनस करने के बाद। तो 1 में से गया 0.8, तो हम लोग के पास है 0.2 इंटू 45 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 9, तो ये हम लोग के पास आ गया 9, जो हम लोग के पास आ जाएगा फेवरेबल, क्योंकि पॉजिटिव में है। या वैसे भी जो स्टैंडर्ड प्राइस है उससे एक्चुअल प्राइस तो कम ही है ना, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालते हैं मटेरियल वेरिएंस। इसमें क्वांटिटी का डिफरेंस होगा ना, इस पर मैं उतना ये चीज़ यहाँ पे 3 पार्ट नहीं करने वाला हूँ, बट आप लोग खुद से कर लीजिएगा। जो क्वांटिटी है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसमें से हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करेंगे, इनटू जो प्राइस लेने वाला वो हम लोग कौन सा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड। जो प्राइस था उसमें एक्चुअल क्वांटिटी लेते थे, बट जो यहाँ पे यूसेस हैं उसमें हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस लेने वाले। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो था वो कितना था, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग के पास 50 था और एक्चुअल में कितना था 45, तो यहाँ पे 50 में से 45 गया। और जो प्राइस है वो हम लोग के पास स्टैंडर्ड प्राइस के बेसिस पे हम लोग कंसीडर करेंगे, तो स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग के पास कितना है, तो ये है ₹1, तो इंटू हम लोग कर लेंगे ₹1, तो इस केस में कितना हो गया, तो 5 इसका डिफरेंस, तो यहाँ पे हम लोग के पास आ गया 5। और ये भी कंपनी के लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि जो क्वांटिटी जितना लगना चाहिए उससे कम क्वांटिटी लगा, तो इसमें कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। तो ये चीज़ अगर हम लोग दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो हम लोग के पास यहाँ पे है प्राइस वेरिएंस 9 है फेवरेबल में, प्राइस वेरिएंस जो हम लोग के पास है वो कितना है, तो यहाँ पर 9 फेवरेबल में है। इसमें अगर हम लोग 5 फेवरेबल में जो भी हैं उसे ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 14 फेवरेबल वाला आ जाएगा। तो यही हम लोग अगर इसे मतलब चेक भी करना चाहिए तो चेक भी हम लोग सिंपली कर सकते हैं कि जो मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस है इक्वल टू मटेरियल का प्राइस वेरिएंस प्लस में मटेरियल का यूसेज वेरिएंस, तो दोनों मिला के हो जाना चाहिए। अब एक बार आंसर में दिखा देता हूँ कि किस तरह से कर सकते हो आप लोग। तो देखिए वेरिएंस इस तरह से, यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेगा, तो जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसमें स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करके, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में प्राइस से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेगा, तो जो भी एक्चुअल क्वांटिटी है उसमें एक्चुअल प्राइस है, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 36 डिफरेंस। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्ट, तो हम लोग के पास सिंपली डिफरेंस कर दिया, तो हम लोग के पास कितना आ गया 14, मतलब इस दोनों का डिफरेंस जो आ गया वो कितना था 14, तो ये हम लोग के पास आ गया प्राइस वेरिएंस। यहाँ तक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सॉरी कॉस्ट वेरिएंस था, तो वहाँ तक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग के पास प्राइस वेरिएंस है। प्राइस मतलब क्या, कि जो भी हम लोग के पास प्राइस था स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस था उसे माइनस करके, और उसमें हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी लिए थे, तो एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग ले लिए, और उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे 9 आ गया। यूसेज मतलब क्या चीज़, तो जो क्वांटिटी का डिफरेंस स्टैंडर्ड में से एक्चुअल का, और यहाँ पे जो प्राइस लेते हैं वो कौन सा, तो स्टैंडर्ड, तो ये हम लोग के पास कितना गया 5। और लास्ट में अगर आप लोग चेक करना चाहोगे तो ऐसे सिंपली लिख सकते हो चेक, जहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस में मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हो। इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाले में इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे।